मैंने मौलवी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं शियाने अली हूँ। आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ तमाम सुन्नी हजरात को, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे बरेलवी हों, चाहे अहले हदीस हों, अगर हम और आप अपने आप को शियाने अली नहीं मानेंगे तो यकीन मानिए जहन्नम जाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर हम कहेंगे कि हम शियाने अली नहीं हैं, मतलब हम अली के गिरोह वाले नहीं हैं, मतलब हम अली के साथ वालों में से नहीं हैं, मतलब हम अली के चाहने वाले नहीं हैं। इसका उलट हो गया कि हम अली से बुग़्ज़ रखने वाले हैं। सीधी सी बात यह है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अली से मोमिन ही मोहब्बत करेगा और अली से मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। बाकी मोहब्बत और भी नेक लोगों से करनी चाहिए, लेकिन मोमिन और मुनाफिक का पैमाना जो है वो सिर्फ मौला अली ही को फरमाया है आप अलैहिस्सलाम ने। तो उनकी बात क्यों ना की जाए, उनका गिरोह वाला मैं क्यों ना बनूं। जब तक मुझे मालूम नहीं था, लोगों ने बताया, बचपन से पता ही नहीं चला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, आज फिर कुछ अहम बातें आपके सामने रखने वाला हूं, और एक शिया आलिम दीन है, एक सुन्नी आलिम दीन है। इन दोनों की क्लिप आपको दिखाने वाला हूं। उनसे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखूं ताकि हमारे आम मुस्लिम भाइयों को समझने में आसानी हो। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे चैनल पे बहुत से हमारे सुन्नी भाई हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं कि आप शिया हो जाइए। कई लोग कहते हैं कि तुम शिया ही हो, कुछ लोग कहते हैं कि तुम शिया के एजेंट हो। और शिया जो है ये तो मैं कह रहा हूँ, ज़्यादातर हमारे सुन्नी भाई शिया लिखते हैं। अब पता नहीं उन भाइयों को मालूम नहीं है लिखना, या फिर वो शिया ही कह रहे हैं। और इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, कई अहले सुन्नत के आलिमों से मैं मिल चुका हूं। उनके सामने जब मेरी बातें कोई तीसरा आदमी रखता है कि शौकत ऐसी ऐसी बात करते हैं, तो उनके अंदर कभी कभार गुस्सा भी आती है। कभी अगर मुलाकात हो जाए तो कुछ बातें वो छेड़ भी देते हैं। तो मैंने कई आलिमों के मुंह से भी शिया ही सुना है। अब जब कई आलिम शिया कह रहे हैं, शिया तो आम आदमी हों या पढ़े लिखे थोड़ा मौलवी हजरात हों, जब ये लोग शिया कहते हैं तो शिया से थोड़ा सा एक मन में सोच ये जाती है कि शिया और स्याह से ही काला होता है। और शिया हजरात जो हैं काला लिबास ज़्यादा ही पहनते हैं, और इस लिबास में कोई ख़राबी भी नहीं है। तो जो काला लिबास पहनते हैं और सुन्नी आलिमों की तरफ से शिया कहा जाता है, सब की तरफ से नहीं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से सुना है। और हमारे चैनल पे आप देखिए, ज़्यादातर जो सुन्नी भाई शिया हजरात से नाराज़ हैं तो वो शिया ही लिखे हुए हैं। अब हो सकता है अगर उनसे मिस्टेक हो रही है तो शायद ठीक कर लें, और अगर ठीक नहीं कर रहे हैं तो इससे पता यही चल रहा है कि शिया हजरात का काला लिबास देखकर सुन्नियों में ये मानसिकता है कि स्याह का मतलब होता है काला। तो कई लोगों में ये इमेज जाती है कि वो काले लोग हैं, लेकिन ऐसा मेरे भाई बिल्कुल नहीं है। ये तो मैंने एक थोड़ा समझने वाली बात बता दी, ऐसा कई सुन्नियों में मैंने देखा है। और एक बात, जो हमारे सुन्नी भाई शिया हजरात के आसपास रहते हैं, उनके मोहल्ले में रहते हैं, तो उनको तो आप मान कर चलिए कि उनकी सोच आधी से ज़्यादा शिया हजरात वाली ही है। उनसे दोस्ती भी है, आना जाना भी है, मुमकिन है खाना पीना भी हो। और मैं अपने सुन्नी भाइयों को बताना ये चाहूँगा कि जो शिया है, शिया का मतलब होता है गिरोह। अगर आप बिल्कुल आसान में समझना चाहते हैं तो शिया जो हैं तब कहना शुरू हुआ जब इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत शुरू हुई थी। इसलिए कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो उनके विरोध में एक गिरोह और बन गया था। ये बातें मैं अपनी वीडियो में कई बार कर चुका हूँ, लेकिन ये टॉपिक इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि ये मान कर चलिए कि सबसे बड़ा टॉपिक है ये। और इस पर अगर हम और आप समझेंगे नहीं, मतलब सुन्नी भाई और शिया भाई समझेंगे नहीं, तो मसला थोड़ा बन नहीं पाएगा। और मैंने जो बताया कि सुन्नी भाई शिया लिखते हैं, तो छोटी सीन से सुन्नी होता है असली शब्द जो है, और बड़ी शीन से शिया होता है। अब जब मौला अली अलैहिस्सलाम से कुछ लोग बगावत करने लगे, उनसे बुग़्ज़ रखने लगे, उनकी बुराई करने लगे, या हो सकता है पहले से ही वो बुग़्ज़ रखते हों,
ये खुल कर आए हैं मौला अली की खिलाफत में। मुमकिन है, देखिए भाई, अब इसमें हमारे सुन्नी भाई बुरा ना माने, लेकिन माहौल के हिसाब से ऐसा लगता है। तो जब दो गिरोह बन गए तो जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के गिरोह वाले थे, इन लोगों को कहा जाने लगा शियाने अली, मतलब अली के गिरोह वाले, या कहिए कि अली से बैयत करने वाले, या कहिए कि अली के चाहने वाले, ये सारे मतलब आ जाएंगे। आज जो लोग हैं तो वो चाहे गुनाह करते हों, मैं शिया हज़रात की बात करता हूँ, चाहे गुनाह करते हों, लेकिन वो अपने जान और माल से ये ऐलान करते हैं कि मैं इमाम अली का मानने वाला हूँ, उनका मानने वाला हूँ। अब गुनाह तो हर इंसान से देखो होते हैं। अगर कोई अपनी ज़ुबान से इकरार कर रहा है कि मैं फला का मानने वाला हूँ, तो भाई हम लोगों को तो मानना होगा, क्योंकि शरीयत का फतवा भी यही है कि जो आदमी इकरार कर रहा है तो हम उसी को सही मानेंगे। अब दिल के अंदर किसके क्या है, उस पर फतवा लगाना इंसान के ऊपर अलाउ नहीं है। हम और आप किसी के दिल की बात पर फतवा नहीं लगा सकते। जो आदमी ज़ुबान से कहेगा, हमको और आपको उसी बात को मानना होगा, ठीक है। तो शिया का मतलब होता है अली के मानने वाले। और जो हमारे सुन्नी भाई लिख रहे हैं कि तू शिया हो जा, तुम शिया हो गए हो, तुम शिया के एजेंट हो, फला फला जो भी है, तो मैं आपको बता दूं, ऐलानिया कहता हूं। और मैंने ये बात एक बरेलवी सुन्नी मौलवी से भी कही थी, जो हमारे मिलने वाले भी हैं। मैंने अपनी पूरी बात रखी। फिर मैंने उनसे कहा कि तुम शियाने अली हो या नहीं, या फिर शियाने अली के वक्त में जब मौला अली खलीफा थे तो उनके वक्त में एक गिरोह निकला था, या तैयार हुआ था, या मान लो खुलकर सामने आया था, जिन लोगों को कहा जा रहा था कि ये शियाने मुआविया हैं। उस वक्त दो ही गिरोह थे जो भारी गिरोह थे, एक तीसरा भी था खवारिज का, लेकिन मेन गिरोह यही थे। तो बरेलवी भाई से मैंने पूछा, मौलवी हैं और काफ़ी दिन नमाज पढ़ा चुके हैं, मैंने उनसे पूछा कि तुम शियाने अली हो या शियाने मुआविया, किसी एक को चुनना, क्योंकि उस वक्त इन दोनों ही गिरोहों में सारे मुसलमान थे, बाकी कहीं कोई मुसलमान नहीं था। तो भैया उन्हीं लोगों से इल्म चलता चला रहा है, तो हमको और आपको उन दो गिरोह में से किसी एक को तो पकड़ना ही होगा। तो मैंने मौलवी साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं शियाने अली हूँ। आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ तमाम सुन्नी हजरात को, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे बरेलवी हों, चाहे अहले हदीस हों, अगर हम और आप अपने आप को शियाने अली नहीं मानेंगे तो यकीन मानिए जहन्नम जाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर हम कहेंगे कि हम शियाने अली नहीं हैं, मतलब हम अली के गिरोह वाले नहीं हैं, मतलब हम अली के साथ वालों में से नहीं हैं, मतलब हम अली के चाहने वाले नहीं हैं। इसका उलट हो गया कि हम अली से बुग़्ज़ रखने वाले हैं। सीधी सी बात यह है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अली से मोमिन ही मोहब्बत करेगा और अली से मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। बाकी मोहब्बत और भी नेक लोगों से करनी चाहिए, लेकिन मोमिन और मुनाफिक का पैमाना जो है वो सिर्फ मौला अली ही को फरमाया है आप अलैहिस्सलाम ने। तो उनकी बात क्यों ना की जाए, उनका गिरोह वाला मैं क्यों ना बनूं। जब तक मुझे मालूम नहीं था, लोगों ने बताया, बचपन से पता ही नहीं चला, सिया 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 सब सिया ही है मतलब, तो ऐसा लग रहा था कि सिया जो हैं इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि उनसे अच्छे तो हमारे गैर मुस्लिम हैं, ये महसूस होता था। और यकीन मानिए आज भी बहुत से सुन्नी भाई हैं जिनको यही महसूस होता है। कहीं कहीं पर जब मैं बात रख देता हूँ शिया हजरात की, या फिर कोई मेरी वीडियो देख लेता है, तो भाई मुमकिन है उसको तो समझ में आएगा कि यार ये तो शिया की बात करता है, उनकी तारीफ भी करता है और उनको सुन्नी से सही भी कहता है। इसका मतलब इसका झुकाव शिया की तरफ है। तो जब वो बात करता है तो यकीन मानिए इतनी तिरछी निगाहें करके करता है कि आप मत पूछिए। अब अगर वो बात पूछ रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं खुली छूट दिए हुए हूँ कि हमारे कोई भी सुन्नी भाई खुलकर हमसे सवाल कर सकते हैं, चाहे वीडियो में और चाहे ऑफलाइन में। तो मैंने कहा था कि मैं आपको दो क्लिप दिखाऊंगा। तो सबसे पहले शिया आलिम दीन है, इनकी एक क्लिप देखिए। ये क्लिप इस पर है कि हमारे बहुत से सुन्नी भाई कहते हैं कि शिया जो हैं नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ मौला अली को ही मानते हैं।
ठीक है। तो इसी पर शिया आलिम दीन अपनी बात कह रहे हैं, तो हमारे सुन्नी भाई जरूर सुने। शिया आलिम दीन ने अपनी बात कही, वो इस तरह कह रहे हैं। हमारे बहुत से सुन्नी भाई कहते हैं कि शिया जो हैं नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। अब आप बताइए क्या करेंगे? इस पर शरीयत का क्या हुक्म है? शरीयत का यही हुक्म है कि सुन्नी हजरात जो ये बात कहते हैं कि शिया नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, तो जितने लोग ये बात कह रहे हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि शिया आलिम ने खुद अपनी ज़ुबान से कबूल किया, तो इनकी बात मानी जाएगी। अब अहले सुन्नत के बहुत ही मशहूर स्कॉलर हैं, आलिम दीन भी हैं, लेकिन कई लोग इनको आलिम दीन नहीं मानते हैं और इनके पास आलिम की डिग्री नहीं है। लेकिन मैं ये गवाही देता हूँ कि सैकड़ों डिग्री वाले आलिमों से बेहतर है ये बंदा। तो इस क्लिप को भी देखिए। शिया तो अलीयुम वलीयुल्लाह कलमे में ऐड करते हैं स्लोगन के तौर पर, वो भी नमाज के अंदर नहीं, आम हालत, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा इस एडिशन को बिदअत कह सकते हैं। जिस तरह हमारे बरेलवी भाई अजान के साथ दुरूद शरीफ शुरू में ऐड करते हैं। दुरूद शरीफ तो खुद अच्छा काम है, अलीम वलीउल्लाह कहना अच्छा काम है। हम तो अबू बकर को वलीउल्लाह मानते हैं, उमर को वलीउल्लाह मानते हैं। अगर इनके नांगे पीर वलीउल्लाह है तो सहाबा कराम और अहले बैत क्यों नहीं वलीउल्लाह? लेकिन हम कहते हैं कलमे में आप ऐड ना करें। और इस एडिशन को कुफर नहीं कहा जाता, क्योंकि ये कुफर उस वक्त होगा जब वो कहे अली नबीउल्लाह, तो कोई नहीं कहता। लेकिन सर आपके बाबों ने अशरफ अली रसूलुल्लाह को एंडोर्स किया, आपके बाबों ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया है। आप बताएं कि बड़ा मुशरिक कौन हुआ जी? तो ये क्लिप आपने देखी, और भाइयों मैं ये जितनी बातें कर रहा हूँ इन सब बातों का मकसद एक ही है। शिया और सुन्नी नाम ले लेता हूँ ताकि हमारे जो आम मुसलमान भाई हैं इनको समझने में आसानी हो। अब मेरी इन बातों को सुन करके बहुत से भाइयों ने कहा है कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में यही है? तो फिर मैं शिया हो जाऊँगा। मैं आज शिया हो रहा हूँ, मैं पहले ही शिया हो चुका हूँ। मैं सुन्नी था अब मैं शिया हूँ, मैं तबलीगी था अब मैं शिया हूँ। इस तरह के भी बहुत सारे कमेंट हैं। मेरी इस कोशिश का मतलब यही है कि भाइयों हम और आप सभी जानते हैं, या जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हम सबको एक उम्मत मुस्लिमा फरमाया है कि तमाम कलमा पढ़ने वाले एक उम्मत हैं। जितने लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं ये सभी भाई भाई हैं। ये बात कुरान में मौजूद है और इस बात पर हमारे तमाम उलमा हज़रात को ज़ोर देना चाहिए, ना कि एक दूसरे फ़िरके वालों को काफिर और गुमराह कहकर आवाम को बिखारना चाहिए। और ऐसा ही हुआ है पिछले कुछ दिनों से, इसीलिए मुसलमानों में इतना ज़्यादा फसाद है। कुल मिलाकर सारे कलमा पढ़ने वाले भाई भाई हैं। अब अगर हम गलतियां निकालने पर आ जाएं तो कुछ गलतियां आपके अंदर हैं, कुछ गलतियां मेरे अंदर हैं। ऐसा कोई इंसान इस धरती पर मौजूद नहीं है जिसके अंदर गलतियां ना हों। तो गलतियों को साइड में रखें और हम एक उम्मत हैं, इस पर हमको कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है इन बातों का असर आज थोड़ा कम हो, लेकिन मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में, अब से 20, 30, 50 सालों में ये जो आवाज़ है ये बुलंद होकर रहेगी कि तमाम उम्मत मुस्लिमा भाई भाई हैं। इसी कोशिश के लिए मैं अपनी बातें रखता हूँ ताकि अल्लाह पाक के आगे मैं कहने वाला बन सकूँ कि अल्लाह मेरी कोशिश यही थी कि तमाम कलमा पढ़ने वाले मिलजुल कर रहें। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।